हाँ जी। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन सब लोगों को आवाज आ रही है क्लियर? ठीक। ओके। चलो, कितना किसको आता है शेयर मार्केट, कितना जानते हैं? बिल्कुल नहीं। एकदम बिल्कुल बेसिक से थोड़ा बहुत जानते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ना, हम उसमें कुछ बेसिक की चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ चार्ट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये शायद टूटा हुआ है, इस इधर बैठ गई, इसको हटा दीजिए। ठीक है, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। क्या नाम है आपका? ठीक। चलो, तो बेसिक से शुरू करते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि शेयर मार्केट होता कहाँ क्या है, थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन विल गो टू टेक्निकल के पार्ट को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक आधी ऐसी टिप मैं आपको दूंगा कि अगर नॉर्मल भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस टिप के थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। चलो, सबसे पहले शेयर मार्केट होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर मार्केट? क्या है शेयर मार्केट? इतना सुना होगा अभी, कहीं से तो दिमाग में आया होगा ना कि शेयर मार्केट करना चाहिए, सीखना चाहिए। कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कारण है? और शेयर मार्केट ही क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट टाइप, बिजनेस पर्पस। अल्टीमेट आप सबका गोल क्या है? पैसा, मनी। शेयर मार्केट इसीलिए ना। पर मैं आपको एक चीज अभी समझा देता हूँ, शुरुआत करें उससे पहले। ये दोनों चीजें शेयर मार्केट आपको देगा, और बहुत देगा। लेकिन जो लोग ये सोचें कि भाई 2 महीने 2.5 महीने में कोर्स करते ही मैं इतना एक्सपर्ट हो जाऊंगा, आपको अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में और काम होते हैं वैसे ये भी एक काम है। आपको इसे अपना बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट मेरे लिए एक बिजनेस है। जैसे मैं कहीं पे भी इन्वेस्ट करता, किसी भी बिजनेस में करता, तो उसका रिटर्न आने में टाइम लगता है। वैसे ही ये भी मुझे रिटर्न देगा। ये इकलौता बिजनेस है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट करते ही आपको रिटर्न निकलने लग जाता है, अगर आप सही ढंग से करते हो। पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है शेयर मार्केट से कि जैसे मैंने तो शुरू किया रातों रात अमीर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है हर कोई पैसे ही पैसे कमा रहा है। ये सच्चाई नहीं है, ये भ्रम आपके दिमाग से थोड़ा सा तोड़ लो। ऐसा नहीं है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल अपन मैकेनिक का भी लेना, तो उसको भी अपने उस्ताद के नीचे 1-2 साल सीखना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी खोलना सीख पाता है। और आप लोग ये सोचें कि मैं तो मार्केट का कोर्स करते ही एक्सपर्ट हो जाऊंगा, बिकॉज आपको हम हैंड होल्डिंग आपकी करेंगे, आपको सारी चीजें सिखाएंगे, पर इंप्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली तो आपको ही लगाना पड़ेगा। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली करनी है। ठीक है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। डेली आपका एग्जाम होगा, डेली मार्केट आपका एग्जाम होगा। पैसा आप बनाओगे तो पास, जिस दिन गवाओगे उस दिन फेल। ठीक है। तो अपनी कैपिटल को आपको सेव करना आना चाहिए, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये तो शुरुआत की बात है जी। मार्केट से पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वो इजी वाली जगह पे पहुंचना डिफिकल्ट है। ठीक है। मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, एक बार वो आ गया ना, इससे ज्यादा अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और माइंड को डे वन से आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि दिस इज माई बिजनेस। आप ये नहीं सोच के कि इससे रातों रात पैसे आ जाएंगे, कोई लॉटरी सिस्टम है नहीं। ठीक है। अपने आप को एक बिजनेस की तरह एक प्रॉपर सिस्टम से आप ट्रेन करोगे तो मार्केट विल गिव यू रिटर्न, अदरवाइज मार्केट जो आपके पास है वो भी ले लेगा।
बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पर आपको लॉस होने के डर नहीं होते। वहां पे तो जो आपने लगाया सीखने का टाइम वगैरह वो सब वेस्ट होगा। यहाँ पर आपके रियल पैसे जाएंगे। इसलिए ये आपसे और ज्यादा डेडिकेशन डिसिप्लिन डिमांड करता है। आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बने रहना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपनी चीजों की। थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम श्रवण यादव है। पिछले 12 साल से 12-13 साल लगभग हो गए तब से मैं शेयर मार्केट में हूँ। लर्निंग शुरू हुई 13 साल पहले, ठीक है, बट लर्निंग में टाइम लगता है। ठीक है, 13 साल से मार्केट में है, और अब इस सिचुएशन में आपके सामने जब है, तो इतना सिचुएशन है कि हाँ, मैंने इस 13 साल के फेज में 8 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। ठीक है, सारी गैजेटेड पोस्ट। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया था। वहां पे मैंने सेबी के बारे में, फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में और इन सब को पढ़ा। और मेरा पहला जो ट्रेड था वो बजट में ट्रेड किया था मैंने। ठीक है, उसमें एज यूजुअल जो सबको बिगनर्स लक एडवांटेज मिलता है, मेरे को 7,000 में 27-28 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा इससे बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में पैसा तो। अगले दिन मैंने वो 27,000 पूरे लगा दिए, प्लस मेरे पास जो पैसे थे वो भी लगा दिए। तो 34-35 हजार रुपए मैंने लगाए थे, वो सारे जीरो हो गए। फिर मुझे समझ आया कि इतना इजी नहीं है। वहां से लर्निंग शुरू हुई। तो लर्निंग करने में अब आपको मैं इतना 100% बता सकता हूँ कि जो मैंने सीखा है इतने सालों में, जो एक्सपीरियंस ट्रेडिंग से हमको मिला है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो शायद हमको 2-3 साल लर्निंग में लगे थे, आपको उतना टाइम ना लगे। ठीक है, तो मार्केट देता है, बहुत देता है। मेरा पूरा परिवार गवर्नमेंट सर्विस में है, मेरे को छोड़ के। ठीक है, और सब 2 सिस्टर आरएएस हैं। ठीक है, पापा सीएजी से रिटायर्ड है। सब पूरा फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट में, सिवाय मुझे छोड़ के। और मैंने खुद 8 गवर्नमेंट जॉब्स लगने के बाद छोड़ी। तो इसलिए इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, मार्केट पैसा देता है, बट इट विल आस्क डेडिकेशन। आपसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगेगा। आप ये सोचो कि ये इजी है, तो इजी नहीं है। रिटर्न बहुत अच्छे, ये गारंटी देते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है? क्या समझते हैं आप स्टॉक मार्केट से? कोई बता सकता है छोटा मोटा? देखिए सिंपल भाषा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी। बट बेसिकली हम इसको माने तो एक वर्चुअल मार्केट, वर्चुअल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ऐसा मार्केट है जहां पर हर इंसान बायर भी है और हर इंसान सेलर भी है। नॉर्मली आप जिस भी मार्केट में जाओगे, आप देखोगे कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो वहां जाते हैं, वो चीजें बाय करते हैं और घर आ जाते हैं। पर शेयर मार्केट इकलौता ऐसा बाजार है जिसमें हर इंसान दुकानदार है और हर इंसान कस्टमर है। एक इंसान दूसरे इंसान को बेच रहा है, दूसरा इंसान तीसरे इंसान को बेच रहा है। हम परमानेंट क्या कर रहे हैं? खरीदना और बेचना कर रहे हैं। तो हम सब उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। तो शेयर मार्केट एक वर्चुअल बाजार है जहां पर कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल है बिकॉज हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इसलिए इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। इसके शेयर मार्केट को चलाने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें आपने मोटे मोटे दो नाम सुने होंगे, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी और बीएससी दो अलग अलग मार्केट हैं, वर्चुअल मार्केट। ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी का नाम भी सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है कि इन्वेस्टर्स को कोई भी फ्रॉड से बचाया जा सके, मोटा मोटा आप समझे तो। ना इन चीजों को डिटेल में हम लेटर ऑन देखेंगे, अभी आपको मैं एक मोटा मोटा हर चीज का आइडिया दे रहा हूँ। तो एनएससी और बीएससी दो मार्केट्स हैं जिनको सेबी रेगुलेट करता है। और एनएससी और बीएससी पे शेयर्स में बाइंग और सेलिंग होती है। अब शेयर मार्केट के बाद सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज शेयर? मार्केट तो समझ आ गया सर कि शेयर को बेचना और खरीदना है, पर शेयर क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। जिस चीज को हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो है क्या? क्या लगता है आप लोगों को क्या है?
ठीक है, कंपनी में हिस्सेदारी। और मिनिमम मैक्सिमम नहीं, वो मिनिमम तो जितनी ज्यादा आप खरीद लोगे उतनी ज्यादा है, मैक्सिमम एक शेयर मिनिमम हिस्सेदारी आप कह सकते हो उस सेंस में, बिल्कुल ठीक है। एक शेयर कंपनी की मिनिमम हिस्सेदारी है। तो शेयर का मतलब ही क्या होता है? हिस्सा। अगर हिंदी भाषा में हम समझे तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो कंपनी में जो हिस्सा आपका होगा उसे शेयर बोलते हैं। और शेयर को, एक शेयर, जैसे सर ने बताया कि एक शेयर मिनिमम हिस्सेदारी होती है किसी भी कंपनी। कंपनी में हो सकता है 1 लाख शेयर हो, ठीक है, तो 1 लाख में से अगर 10 शेयर आपके पास है तो कंपनी में 10 शेयर की आपकी हिस्सेदारी है। अब उस हिस्सेदारी के आप मालिकाना हक रखते हो, उसको चाहो तो बेचो, चाहो तो अपने पास रख लो। जिस चीज को हमने अपने पास रख ली वो आपकी हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। तो इसे हम बोलते हैं शेयर। अब शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनती है। प्राइवेट लिमिटेड से क्या बनती है? पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दो तरह की कंपनी होती है जो हमारे काम की है। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप वगैरह काफी चीजें हैं, बट उनका कोई लेना देना नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी है? जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, 2-3 पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मैक्सिमम 100 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लोगों की है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनती है मतलब वो अपनी हिस्सेदारी लोगों के लिए ओपन करती है। और उसका तरीका क्या होता है? आप सब ने नाम सुने होंगे, अब तो बड़ा बूम पे चलता रहता है आजकल तो, आईपीओ। सुना है आईपीओ का नाम? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये नाम ही क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कि कंपनी शुरू शुरू में जब आती है तो लोगों के लिए अपने शेयर ओपन करती है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 25% शेयर आपको पब्लिक के लिए ओपन करने पड़ेंगे, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब कंपनीज को ये पब्लिक लिमिटेड बनने की क्या जरूरत है? क्यों अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहती है लोगों के साथ? बिकॉज कंपनीज को फंड जो है वो दो तरीके से मिल सकता है। एक तरीका फंड जनरेशन का क्या है? लोन। या तो बैंक से लोन ले या मार्केट से लोन, जैसे भी लोन लेगी उसको लोन को रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस उसका फिक्स टाइम पीरियड है। बट वही कंपनी दूसरा ऑप्शन जो होता है, लोगों से फंड लेती है। लोगों के सामने आती है कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लीजिए, उसके बदले में इतने रुपए का हमारा शेयर परचेज कीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, शेयर बेच रही है ना कंपनी अपने। शेयर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पब्लिक फंड जनरेट करेगी कंपनी। आईपीओ जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी शेयर्स लाती है अपने। अभी तक मार्केट पे है नहीं कंपनी। जैसे पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना। पेटीएम एग्जिस्ट करती थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 197 कम्युनिकेशन तो पहले से था, बट वो स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर्ड थी क्या? पब्लिक के पास उसके शेयर थे क्या? नहीं। जब उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना था, जब उसे फंड्स लेने थे पब्लिक से, तो उसने क्या किया? अपना आईपीओ लॉन्च किया। और आईपीओ लॉन्च करके उसने लोगों को कहा कि आप मेरे शेयर खरीदो, बदले में मैं आपको अपनी कंपनी में उतने जितने भी शेयर लोगे उसकी हिस्सेदारी दूंगी या दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली शेयर के वैल्यू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, उनके बेसिस पे शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो कंपनीज डिसाइड करती हैं, उनके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाती हैं, वहां पे वो डिसीजंस बनते हैं। आपकी वैल्यूएशंस, आपकी जो कंपनी की वैल्यू है, आपका जो प्रॉफिट्स हैं, आपका जो बैलेंस शीट है, डेटा है, सब कुछ चेक किया जाता है। उसके बेसिस पे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है। उसके बेसिस पे आपकी शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। उसका एक टेक्निकल पार्ट है, वो आप लोगों के काम का है नहीं, है ना। उससे आपको कुछ कोई लेना देना निकलेगा। हाँ, जब आपको वो सिखाया जाएगा कि कंपनी का जो अभी आ रहा है आईपीओ, वो सही वैल्यू पे है कि नहीं, ठीक है, वो आपको फंडामेंटल बता देगा कंपनी का, ठीक है। तो
फंड लेने में कंपनी को क्या फायदा है थ्रू आईपीओ, यहाँ पे तो रिटर्न करना पड़ रहा था प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था, यहाँ पे कंपनी को वो पैसा वापस नहीं देना जो आपने कंपनी को दिया, प्लस उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। कंपनी को ये फायदा होता है, प्लस लोगों को क्या फायदा होता है, लोगों को ये फायदा होता है उनको एक नया रेवेन्यू मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस शेयर का प्राइस इंक्रीज होने पे लोगों की कैपिटल इंक्रीज होती है। उसके अलावा कंपनी में हिस्सेदारी होने की वजह से जब कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो वो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी वो प्रॉफिट शेयर करती है। ठीक है, डिविडेंड भी नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा इतने टाइम में, नहीं सुना सुन लेंगे। तो ये बेसिक मोटा मोटा आपको स्टॉक मार्केट का मैंने सिस्टम समझाया कि शेयर मार्केट पे क्या होता है। अब शेयर मार्केट में दो तरह से चीजें होती हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं वो क्लास के खत्म होने के बाद अपन एक क्वेश्चन आंसर सेशन सेशन रखेंगे, उसमें आप सारी चीजें अपनी पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। अभी आपको पूछना है तो आप मैसेज कर इस पे चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख के छोड़ दीजिए, मैं जब देखूंगा तब आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। अब शेयर मार्केट में दो तरह से हम चीजें करते हैं। शेयर मार्केट में दो तरह से चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, मोटा मोटा आइडिया। जब आप किसी चीज को खरीदते हैं एक बड़े लंबे समय के लिए, जैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट है, किसी भी तरह से हम इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे दो तीन चीजें हैं, प्रॉपर्टी खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, ये सब हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए हम ये थोड़ी सोचते हैं कि आज हमको पैसा दे दे या 10 दिन में दे दे, एक महीने में दे दे, एक साल में दे दे, उसको हम छोड़ देते हैं। अब न्यू जनरेशन की जो कंपनीज आ गई हैं वहां पर आपके पैसे डबल ट्रिपल होने में बहुत टाइम नहीं लगता। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे लेटर ऑन। तो इन्वेस्टमेंट जब आप एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए अपनी कैपिटल को पार्क करके छोड़ देते हो कि इन फ्यूचर इससे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लगा के छोड़ दिया उसको, आप रोज रोज मार्केट के अप डाउन के साथ उसे देख नहीं रहे हो, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दूसरा पार्ट है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ट्रेडिंग भी मल्टीपल पार्ट्स में, ट्रेडिंग भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें सबसे छोटा ट्रेडिंग का जो हम जिसको बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है उसे बोला जाता है स्कैल्पिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो हम ट्रेड करते हैं वो मुश्किल से 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के लिए ट्रेड होता है। और उसके लिए अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उस पे जो आपके टाइम फ्रेम्स होते हैं वो 1 मिनट टू 5 मिनट्स के होते हैं ओनली। मतलब जो चार्ट पर जो चीजें आप देखोगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग करोगे, वो आपको 1 मिनट और 5 मिनट में देखनी है और उसका रिजल्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको ले लेना है। ठीक है, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बड़ी क्वांटिटीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं तो भी हमें प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 क्वांटिटी ली किसी चीज की, तो ₹5 भी मूव हुआ तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ ना। वही तुमने 500 या 100 क्वांटिटी ली है तो उसके लिए 25,000 का मूवमेंट के लिए ₹250 का मूव होना पड़ेगा, 100 रुपए 100 क्वांटिटी के लिए। तो ₹250 का मूवमेंट और यहाँ पे ₹5,000 का मूवमेंट, 5,000 में ₹5 का मूवमेंट। तो स्कैल्पिंग बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े प्रॉफिट्स के लिए बड़ी क्वांटिटीज में होता है, पहली चीज। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, अच्छा किस किस को पता है मार्केट कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है? 9:15 से 3:30। ठीक है, ये मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स हैं। मार्केट 9 बजे ओपन, 9 से 9:07 तक प्री मार्केट सेशन होता है, सेटलमेंट्स होते हैं, प्राइस रिफ्लेक्ट होते हैं, देन 9:15 से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जिस टाइम से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं 9:15 से
3:30 तक, इसके बीच में हम जो भी ट्रेड लेते हैं और सेम डे पे हम एग्जिट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। जिस ट्रेड को हम सेम डे पे बाय करेंगे और सेम डे पे सेल कर देंगे, दैट इज इंट्राडे। अब इसके लिए जो हम टाइम फ्रेम चार्ट देखने का जो हमारा टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट से 15 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट पे हम ट्रेड लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? किस किस ने सुना है इसके बारे में? देखो, इसका कोई टाइम पीरियड एज सच फिक्स नहीं होता। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मार्केट जो मूव करते हैं ना, वो ऐसे मूव करते हैं। अप जाना है या डाउन जाना है तो भी मार्केट ऐसा नहीं सीधा सीधा चलेगा, मार्केट सीधा सीधा नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। तो स्विंग आपको पता है झूला होता था, बचपन में सब लोगों ने झूला होगा। तो वो क्या होता था, यहाँ से चलता था और यहाँ तक जाता था। ठीक है, तो आपको शेयर यहाँ बाय किया और यहाँ तक आपने शेयर को पूरा कैप्चर किया, इसको बोला जाता है कैप्चरिंग वन स्विंग और स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अगर हम प्रॉपर तरीके से समझें तो इसको, अब ये हो सकता है 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 5 दिन में आ जाए, पर हाँ 15 दिन से ज्यादा बड़े कोई ट्रेड होते हैं, 1 महीने से बड़ा ट्रेड होता है, तो फिर उसे स्विंग ट्रेडिंग में हम काउंट नहीं करते। उसके लिए फिर हम वेट भी नहीं करते, एक स्विंग का रिजल्ट आपका 5 से 7 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 डेज में आ जाता है। तो इसको टाइम से नहीं डिसाइड करके हम हमारे टारगेट से डिफाइन करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम जो चार्ट देखते हैं वो ज्यादातर 1 आवर टू 1 डे, या तो डेली चार्ट होगा या आर्ली चार्ट होगा, जिसके बेसिस पे हम ये ट्रेड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग वाला। और लास्ट ट्रेडिंग का सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट में तो हमने किसी भी ट्रेड को लिया और एटलीस्ट 2 साल के लिए छोड़ दिया कि रिजल्ट जो आएगा 2 साल बाद देखूंगा मैं। ठीक है, और बस इतना चेक करते रहे कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे और मैक्सिमम जितना हम उसको ओवरकम, जितना ज्यादा उससे ट्रेड से प्रॉफिट ले सकते थे वो हमने लिया 2 साल में। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है मोर देन 1 मंथ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए जब हम किसी ट्रेड को रखते हैं उसको बोला जाता है पोजिशनल। और पोजिशनल ट्रेड में हम ऐसे बहुत सारे स्विंग्स को कैप्चर करते हैं, एक स्विंग नहीं होता। ठीक है, हो सकता है हमने 5 स्विंग कैप्चर किए, तो 100 रुपए से प्राइस स्टार्ट हुआ था, पहले जब हमने काटा तो 110 रुपए पे काटा था, बट पोजिशनल ट्रेड में मैंने 140 रुपए का प्रॉफिट, तो पूरे 40% रिटर्न जनरेट किया, 30%, 20% रिटर्न जनरेट किया। तो पोजिशनल ट्रेड में हम ट्रेड को लेते हैं और थोड़े लंबे टाइम के लिए रखते हैं। पोजिशनल ट्रेड आपके 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लिए जाते हैं। ठीक है, अब इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम ट्रेडिंग करेंगे। एक इक्विटी मार्केट होता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। फ्यूचर ऑप्शन आपने सुना होगा। फ्यूचर ऑप्शन रिस्की होते हैं, बट उनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं अभी डिस्कस करूंगा फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करने की। हम कुछ आपको टेक्निक सिखाएंगे जिनसे आप फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रेड करोगे तो हेज करके भी ट्रेडिंग कर पाओगे और रिजल्ट बहुत अच्छे जनरेट कर पाओगे। बट ये आपका ट्रेडिंग का तरीका होता है। और इक्विटी मार्केट एंड फ्यूचर ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें आप ट्रेड करोगे। तो कहाँ ट्रेड होता है, कैसे होता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, एक बार उस पर चलते हैं। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होगी कि टाइम फ्रेम जो है ये क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या होता है। आप इसको देख पा रहे हैं, आइसर मोटर्स का ये चार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ लाल रंग की ऐसे बनी हुई है बार टाइप, और कुछ ग्रीन कलर की बार्स बनी हुई है। इन बार्स को हम क्या बोलते हैं? कैंडल्स। ठीक है, कैंडल क्यों बोलते हैं? दिखने में कैंडल जैसी, कैंडल में भी एक ऊपर चोंच, कई बार नीचे चोंच निकली हुई होती है, तो कैंडल जैसी है दिखने में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, मोटा मोटा कुछ आइडिया हो तो? नहीं नहीं, कॉल पुट तो फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट का अलग पार्ट है। कैंडल से तो हम कॉल पुट खरीदेंगे, शेयर के प्राइस से कैंडल्स बनती है, उसमें कॉल पुट का कोई लेना देना नहीं, वो तो अभी समझ आएगा। हाँ, बुल्स एंड बेयर्स तो
बुल्स और बेयर को हम उनको बोलते हैं, बुल का मतलब जो खरीदना चाहते हैं, बेयर जो मंदी करना चाहते हैं, है ना। तो मोटा मोटा समझे, ग्रीन कैंडल आपको बताती है कि शेयर का प्राइस ऊपर गया, और रेड कैंडल बताती है कि शेयर का प्राइस नीचे गया। ठीक है, ग्रीन कैंडल आपको क्या बता रही है कि शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, और रेड कैंडल आपको बता रही है नीचे जा रहा है। अब इन कैंडल्स के जो शेयर के प्राइस हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम में डिसाइड होते हैं। मतलब डेली में ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये एक दिन का चार्ट है। मतलब आपको ये दिख रही है रेड कलर की कैंडल, एक कैंडल है ना, सिंगल। तो अब मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे इस एक दिन के चार्ट के बेसिस पे, जैसे यहां पर हमारी बाइंग हुई आइसर मोटर में, ठीक है, यहां से मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग कहाँ होगी कि ये देखो, ये वाले लेवल जो थे ये प्रीवियस स्विंग था, जब यहां गया तब मेरा टारगेट पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट स्विंग कहां बनेगा, जब, जैसे एग्जांपल इसको थोड़ा सा आपको पीछे से समझाता हूँ, अभी तो मूवमेंट डिफरेंट टाइप का था। जैसे यहाँ पे बाय किया और यहाँ तक हम ट्रेड को लेके गए, यहाँ बाय किया, यहाँ तक हम ट्रेड को लेके, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, डेली चार्ट पे जो की। अब ये आपको एक कैंडल दिख रही है ना, अभी देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आप प्राइस देख लो, 15-12 कल की कैंडल थी, आज तो मार्केट ऑफ है ना, क्लोजिंग सैटरडे ऑफ होता है। 15 तारीख को ये कैंडल बनी है, सिंगल कैंडल। अब अगर मैं छोटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक घंटे डे लिखा हुआ है, 1 डे, जब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो इस एक दिन की कैंडल में 7 घंटे मार्केट चलता है, लगभग 6.5 घंटे के आसपास, है ना। तो उतनी 7 कैंडल दिखाई देगी। अब आप सेम कल के दिन में काउंट करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो कैंडल है यहां से यहां तक, ये कल के दिन की कैंडल्स है। आर्ली में आपको बहुत सारी कैंडल दिख गई ना, कुछ ग्रीन भी है कुछ रेड भी है, वहां तो एक ही रेड कैंडल थी। तो अब आर्ली वाला चार्ट फ्रेम भी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाऊंगा, तो इसमें और ज्यादा कैंडल्स आपको दिखाई देंगी। सेम उसी दिन में, ये पूरा दिन है, आप देखो कितनी मल्टीपल, दिस इज द डे, यहां से स्टार्ट हुआ है, और कितनी मल्टीपल कैंडल्स बनी है इसमें। ठीक है, अब इसको देखोगे तो यहाँ पे तो रेड कैंडल भी है, ग्रीन भी है। तो यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग थी, अब यहां से मैं बाय कर सकता था कितने टारगेट लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हमारे छोटे टारगेट्स होते हैं, हम सेम डे पे एग्जिट करते हैं, तो उसके लिए टाइम फ्रेम भी हमारा छोटा हो गया, 15 मिनट। 5 मिनट में आपको और बहुत सारी कैंडल्स दिखाई देंगी। अब आप देखिए, यहां से शुरू हुआ, कितना मूवमेंट है। एक दिन में हमको क्या दिख रहा था, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल। बट जैसे जैसे हम इसको खोलते जा रहे हैं, प्याज होती है ना, परत में परत निकलती जाती है, वैसे ये खुलता जा रहा है। ठीक है, तब आप इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, 2-3 बार ट्रेड कर सकते थे दिन में। अब 1 मिनट में होती है जो स्कैल्पिंग, उसमें आप देखोगे 1 मिनट और 5 मिनट में भी। अब जैसे ये ट्रेड था, यहाँ हमने एंट्री की, और आप देख सकते हो 4,062 रुपए प्राइस है, यहां तक मेरे ट्रेड में 4,079, लगभग 16-17 रुपए का मूव मुझे मिला, खत्म, ट्रेड ओवर। जितने शेयर्स आपने बाय किए, आपने 100 बाय किए तो 1,700 का होगा, 1,000 बाय किए तो 17,000 का। इक्विटी में एक ही शेयर, एक क्वांटिटी, आप इक्विटी में, तभी कह रहा हूं मैं आपको, क्या आपके दिमाग में फ्यूचर ऑप्शन है, अभी लॉट साइज है आपके दिमाग में, वो एक अलग सेगमेंट है ना। अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, हाँ हाँ वो मैं समझ गया, आइडिया दे रहा हूँ। लॉट जो है ना, आइसर मोटर का जो लॉट है वो लगभग शायद 275 का लॉट होता है, तो उसमें लॉट में आपको एक साथ 275 खरीदने पड़ता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लास्ट में लाऊंगा, आपको समझाऊंगा वो भी, है ना। तो वहां पर अलग तरीके से काम। अभी आप नॉर्मली सोचो, आपने अगर 1,000 शेयर खरीदे होते तो 17 रुपए के मूवमेंट में 17,000 का प्रॉफिट हो जाता। 100 शेयर खरीदे होते तो 1,700 का प्रॉफिट हो जाता। एक सिंपल सा ये फंडा है। अब ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, वापस आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और अब कैंडल को समझते हैं कि कैंडल क्या होता है। अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ये सब चीजें आप बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ोगे।
अब ये कैंडल क्या होती है, कैंडल में आपको एक बाइंग प्राइस होता है, मतलब एक ओपनिंग प्राइस होता है और एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक लो होता है और एक हाई होता है। उस दिन में प्राइस ने जो मूवमेंट किया ना, कैंडल आपको वो दिखाती है। अब उस दिन प्राइस किसी भी रीजन से मूव हो सकता है। प्राइस अगर अप गया है, इसका मतलब क्या है, उस दिन बाइंग थी। देखो कोई भी दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड हो रहा है, उसके पीछे दो फैक्टर रूल करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये सब आप लोगों ने सुना होगा, है ना। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में तो सबने सुना होगा। अगर किसी चीज की डिमांड सडनली इंक्रीज हो रही है और सप्लाई सेम है, तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो रही है और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा, किसी भी चीज का प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब हो सकता है उसकी डिमांड किसी रीजन से बढ़ी। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज आई है, कोई न्यूज फ्लो है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस इंक्रीज हो गया है, कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज आ गई है जिससे शेयर का प्राइस बढ़ गया है, तो डिमांड इंक्रीज हो गई, शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो गया। अब हो सकता है कि डिमांड डिक्रीज हो जाए, किस रीजन से, सप्लाई बढ़ जाए, लोग बेचने पे आ जाए, क्यों, कि खराब न्यूज है शेयर के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी ने डेल्टा कॉप नाम की कंपनी का नाम सुना है? ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग के वो है ना, क्रिकेट वाले ऑनलाइन गेमिंग, लूडो वूडो, ये सब काम है डेल्टा कॉप का। अभी बीच में गवर्नमेंट ने उसके क्या किया था, ऑनलाइन गेमिंग पे टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, कि न्यूज फ्लो से भी प्राइसेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। डेल्टा कॉप का मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ, देखना आप। ये स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड मूव हो रहा था, है ना। ये न्यूज डे है, स्टॉक नीचे आया, कितना कितना, आप देखो 240 रुपए से सीधा स्टॉक कहाँ जाता है, 175 रुपए। और उसके बाद रुकता नहीं है, फर्दर कहां पे, अब 140, लो कितना बना दिया इतने से दिनों में, 123 रुपए। आधा 50% स्टॉक का प्राइस खत्म हो गया, सिर्फ एक न्यूज के पीछे। अडानी में भी हिंडनबर्ग का जब न्यूज हुई थी, तब ये मूवमेंट्स आए। अब आप इसको समझिए, ये जो रेड कैंडल है ये क्या दिखा रही है, अब उसको समझिए। कैंडल्स आपको क्या बताती हैं, अगर रेड कैंडल बनी है तो वो आपको बता रही है कि ये उसका ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये इसने लो बनाया है और ये हाई बनाया है। क्या मतलब है इस बात का, कि मान लो XYZ कोई कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे वो ओपन हुआ, 90 रुपए उसने पे वो क्लोज हुआ, पर उसने लो 85 रुपीज का, मतलब उस दिन में वो 85 रुपए तक गया था नीचे, बंद हुआ तब तक वो थोड़ा ऊपर आके बंद हो गया, और ओपनिंग के बाद हो सकता है थोड़ा ऊपर भी गया हो। तो ये पूरे दिन का प्राइस मूवमेंट जो है शेयर का, वो सब कुछ एक कैंडल बताती है। ठीक है, एक कैंडल देख के आप ये समझ सकते हो कि आज शेयर ने क्या क्या मूव किया होगा। अब जैसे जैसे हम परत खोलते जाएंगे, बहुत सारी कैंडल दिखती जाएंगी, और हम तब उस प्राइस को ट्रैक कर पाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे प्राइस यहाँ गया, फिर इस टाइम पे यहाँ गया, फिर इस टाइम पे यहाँ गया। वैसे ही डेली चार्ट देखेंगे तो पूरे महीने का ट्रैक कर सकते हैं, है ना, पूरे वीक का, कि अच्छा पूरे 5 दिन में आज यहाँ ऊपर गया था, कल नीचे आया था, परसों ऊपर गया था। अब आप उसको देखोगे तो प्रीवियस जो हम चार्ट देख रहे थे आइसर मोटर का, इसमें ये ग्रीन कैंडल बनी थी, मतलब यहाँ पर कोई न्यूज, कुछ तो शेयर में ऐसा मूवमेंट आया जिससे एक सडन बड़ा मूव आया। अब आप देखो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ कैंडल पे, तो आपको यहाँ दिखा हुआ दिख रहा हो, ओ का मतलब ओपनिंग प्राइस है, हाई का मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे गया। ये जो विक दिख रही है ना आपको, एक छोटी सी, इसको बोलते हैं हम शेडो ऑफ ए कैंडल। ये जो पूरा बड़ा दिख रहा है बॉडी ऑफ ए कैंडल, इसे हम बॉडी बोलते हैं, इसको हम शेडो बोलते हैं। शेडो को, नीचे शेडो बन रही है उसे टेल बोल दिया जाता है, ऊपर शेडो बन रही है उसको विक बोल दिया जाता है। ठीक है, विक मतलब चोटी, पूंछ, सिंपल। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर एक ओपनिंग प्राइस है, कैंडल ओपन कहाँ हुई, जब ओपन हुई तो ये जो प्राइस है आप नोटिस करोगे, ये प्राइस आपका क्या है, 3689। हाई जो बना, मतलब ये वाला जो प्राइस है,
ये क्या है 3860, लो जो बना मतलब ये जो प्राइस है ये, और क्लोजिंग प्राइस क्या है जो ये है। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो वो ऑब्वियसली नीचे ओपन हुई है और ऊपर क्लोज हुई है। रेड कैंडल में इसका उल्टा होगा। अब देखें अपन क्या यही प्राइस आ रहे हैं, ये देखो आप, मैंने कर्सर यहां लाया, अब आप देखो 3690 वो दूसरी कैंडल पे चलेगा मार्कर। 3689, तो ये लेवल क्या था 3689, इसका जो लो है हम उसको मार्क करते हैं। देखो आप, लो क्या था 3672, 3672, ऐसे ही हाई जो है, हाई क्या था 36, 3860, 3860। तो ये आपको ये बताते हैं प्राइस, कैंडल क्या बता रही है उस दिन का प्राइस का मूवमेंट। अब आप इस दिन का प्राइस का मूवमेंट देखोगे तो इसमें प्राइस नीचे भी आया है, प्राइस फिर ऊपर भी गया है। तो अगर मैं 15 मिनट में आपको फिर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखो, जो बहुत सडन बड़ा मूव था ना वो ये था, दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया था फिर रुका था फिर ऊपर गया था। तो इसने एक पहली कैंडल रेड कैंडल भी बनाई हुई है, मतलब प्राइस नीचे भी आया। यहां तक बात समझ आ गई। तो प्राइस का मूवमेंट बताती है एक कैंडल। अब आप शेयर को बाय कैसे करते हैं इस चार्ट के बेसिस पे, हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो इस चार्ट के बेसिस पे करते हैं, जो भी हमारी ट्रेडिंग होगी वो इस चार्ट के बेसिस पे होगी। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। आप कोर्स करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको इंप्लीमेंट कर लिया जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या करना है, मार्केट में आप एक चीज नोटिस करना, मार्केट चलता है तो वो कैसे चलता है। मार्केट एक्सपैंड होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन फर्दर एक्सपैंड होता है। मार्केट का मूवमेंट हमेशा किस तरह से रहता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक स्प्रिंग देखिए, उसको हम दबाते हैं तो जैसे ही छोड़ते हैं वो एक्सपैंड होती है। आप यहां ध्यान से देखो, मार्केट एक्सपैंड हुआ, शेयर एक्सपेंड हुआ, देन शेयर ने क्या किया, फर्दर एक्सपेंड। तो जब भी आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्शन दिखे तब आप शेयर्स को बाय कर सकते हो, उनके जो लोवेस्ट पॉइंट के स्टॉप लॉस हैं, लोवेस्ट पॉइंट जो लगाए उन स्टॉप लॉसेस से। मतलब बेसिकली देखो आप, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंड क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था ना, लंबे टाइम तक यहाँ शेयर रुका रहा एक ही पॉइंट पे, और देन क्या हुआ। और ये मैं आपको मल्टीपल जगह पे दिखा सकता हूँ, बट ये ऊपर जाते वक्त नहीं, नीचे जाते वक्त भी सेम प्रोसेस होता है। नीचे गिरा है देन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फर्दर नीचे गिरेगा। देखिए आप, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फर्दर एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पर देखो आप, गिरने में भी सेम प्रोसेस, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो मार्केट हमेशा इसी तरह से चलता है। तो हम जो होता है ना, हम कहाँ पे ट्रेड करें, तो आप जब भी ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने लग जाते हो, वहां आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बॉटम पे अगर कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्शन से बाहर शेयर जा रहा है तो आपको क्या देगा वो सब क्या देगा आपको, ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट्स देगा, ठीक है। इन लेवल्स पे जहां जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज, है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लो बना था, इसी लो को क्या करता रहा ये, इस लो को दोबारा नहीं बना, नीचे नहीं तोड़ा इसने। तो दिस लो इज कॉल्ड सपोर्ट। पीछे देखो आप, सेम लेवल पे एक बार और यहां से चला था, वापस आया, यहीं से वापस से मूव हुआ। इन इक्वल लोज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सपोर्ट्स। सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये आपको क्लास में धीरे धीरे जानने को मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको स्लो स्लो क्लास में सब चीजों की होगी इन डेप्थ। अभी मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग करना। जो अभी तक हमने देखा कि हम अभी तक वीकली चार्ट पे नहीं गए ना, हमने अभी तक क्या देखा कि
हम डेली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेड कैसे कर सकते हो आप इस चार्ट के बेसिस पे। अब ये चार्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं कुछ और चार्ट दिखाता हूं आपको। इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। ये सेम वैसा ही है। इसमें जो ये डंडे है ना, ये आपको बता रहे हैं यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये हाई है, ये लो है। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है? अब बार चार्ट कोई यूज नहीं करता, ठीक है। पहले इसका यूज होता था, लोग इसे यूज करते थे जब बेसिकली इनको कॉन्ट्रैक्शन को समझना होता था प्रॉपर्ली। बट अब कैंडल्स पे ही काम होता है। इसके अलावा एक लाइन चार्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन चार्ट आपको ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करनी होगी उसमें कंफ्यूजन होगा, तो लाइन चार्ट आपको वो प्रॉपरली ड्रॉ करना। लाइन चार्ट पे आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। और इनको जो फंड मैनेजर्स वगैरह हैं वो यूज करते हैं ट्रेंड समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि वो कुछ ट्रेडिंग नहीं करते ना, वो तो पैसा लगाया और छोड़ दिया। तो उनको तो सिर्फ ट्रेंड से मतलब होता है। ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है वो आपको लाइन चार्ट बेटर बता। तो ये आपको समझाएंगे कैसे आप कैंडल्स को, लाइन चार्ट को प्रॉपर यूज कर पाएंगे। फिर हाइकिनाशी नाम की कैंडल्स होती हैं। इन कैंडल्स में आपको एक तरफ विक दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा। मतलब डाउन जा रहे हैं तो नीचे की तरफ टेल टेल है, अप जा रही है तो ऊपर की तरफ ये देखो लाइन से मूवमेंट है ना। अगर ट्रेंड को ये आपको रिफ्लेक्ट करेंगी तो इस पर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रैंको चार्ट है जो आपको क्या बताता है? ट्रेंड बताता है। ये देखो, इसमें कोई विक्स नहीं होते। ये बेसिकली, अब जैसे ही आपको ग्रीन कलर का मूवमेंट दिख रहा है ना इतना बड़ा, कैंडल चार्ट देखोगे तो यहाँ पे रेड कैंडल्स भी होंगी। पर ये ट्रेंड अप है तो ये ग्रीन करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड कब ले पाते हैं कि हाँ हमको ट्रेंड को ट्रेड करना है पूरे को, कि अब मुझे लाल कैंडल दिखी नहीं तो मुझे डर नहीं लगेगा, मैं बाहर नहीं होऊंगा ट्रेड से, ठीक है। तो इतना बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के होते हैं चार्ट। पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। इसी पे हम मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं। अब आप ट्रेडिंग किस किस में कर सकते हो? एक होते हैं इक्विटी शेयर, जो नॉर्मल शेयर होते हैं कंपनी के, जो अपन शेयर खरीदते हैं, बाय करते हैं, है ना। जिसमें हम कभी तक भी रख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने टाइम रखोगे आप, कितने घंटे रखोगे, कोई लिमिट नहीं है। पूरी जिंदगी रखो तो आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया, जेब में डाल के रख लो। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, एक बंदे के पास कुछ 300 एमआरएफ के शेयर्स निकले, 300 350। हाँ, 200 करोड़ का वैल्यूएशन है उनका। उसके दादाजी ने कहीं सूटकेस में, संदूक में दबा के रख रखे थे और दे नहीं रहे थे। वो तो दादाजी पैरालाइज हुए, कुछ हुआ तो वो उनको मिल गए, ठीक है। अब उस बंदे ने पता किया तो उसकी वैल्यूएशन आज, जो उन्होंने खरीदी होगी 10,000 की चीज, 20,000 50,000 की, उसकी 200 करोड़ वैल्यूएशन। क्योंकि एमआरएफ का शेयर हमने लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने ये एमआरएफ के शेयर को स्पेसिफिकली बताया था कि एमआरएफ न्यू हाईज बनाने जा रहा है। हमने स्टूडेंट्स को खरीदवाया भी था। 1,08,000 या 10,800 पे कहीं बाय करवाया था, अभी 1,20,000 रुपए पे, विद इन 10 डेज। अब आप सोचो, सिंगल शेयर से आपने 10,000 रुपए एक शेयर से मूवमेंट कैप्चर किया। उसके ऑप्शन खरीद लिए होते तो आपके पास कम से कम लाख रुपए आ रहे होते एक लॉट, ठीक है। तो एक होता है इक्विटी शेयर, जिनको आप कितने भी टाइम रख सकते हो। दूसरी चीज है डेरिवेटिव मार्केट, या जिसको हम सामान्य भाषा में समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर सेम क्या होते हैं कि उनकी एक टाइम लिमिट होती है, एक्सपायरी होती है, 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने बाद वो एक्सपायर होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस फ्यूचर्स के प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, उनका छोटा वर्जन है, इस तरह से मान लो आप, ठीक है। इनमें ट्रेडिंग जो होती है ना, अभी डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं, है ना। इनमें ट्रेडिंग जो होती है वो एक शेयर में नहीं कर सकते आप। फ्यूचर का एक लॉट खरीदने का मतलब आपने कुछ मल्टीपल शेयर खरीदे हैं। अब जैसे मारुति के 50 शेयर का एक लॉट बनता है, एमआरएफ के 5 शेयर का एक लॉट बनता है, रिलायंस के 250 शेयर का एक लॉट है। तो अलग अलग कंपनीज के जो शेयर फ्यूचर्स हैं उनका लॉट डिफरेंट होता है। निफ्टी का 50 शेयर का लॉट होता है, बैंक निफ्टी का 15 शेयर का लॉट होता है। तो आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे तो आपको पूरा लॉट लेना पड़ता है, इसलिए वो रिस्की ज्यादा हो जाते हैं, है ना। क्योंकि लॉस होगा तो 250 शेयर का लॉस होगा ना, प्रॉफिट होगा तो 250 शेयर का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए रिस्की भी ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा बनता है। पर उनको कैसे आप हेज करके प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप उनमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो,
मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शंस में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज कि आपको लॉस होगा तो उसमें 200-250 रुपए का होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, 300 रुपए का, और प्रॉफिट होगा तो 2,500-3,000 रुपए का। ठीक है, और आपको कहीं कोई उसके अलावा लॉस नहीं हो सकता। फ्यूचर्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी आप खरीदोगे तो आपको 1,00,000 सवा 1,00,000 रुपए चाहिए, वही फ्यूचर मैं आपको 35-40 हजार रुपए में दिला सकता हूँ। और उस पे नॉर्मल फ्यूचर्स में लॉस अनलिमिटेड है। जितने का आपने फ्यूचर ले रखा है, 10 लाख की अगर क्वांटिटी उठा रखी है तो 10 लाख का लॉस कर सकते हो आप, अनलिमिटेड लॉस है। और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है। बट हम लॉस को लिमिटेड कर देंगे पूरे महीने और प्रॉफिट को स्टिल अनलिमिटेड रख सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये एक और पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हेजिंग करके ट्रेडिंग करना। कैंडल मैंने इक्वल लोज बोला। बिल्कुल बनते हैं, इसी में दिखा देता हूँ लास्ट जो चार्ट अपन ने देखा है। पर एक चीज अभी बता देता हूँ, वो सुनने से पहले ध्यान रखना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है चार्ट की, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी कम क्रेडिबिलिटी होती है चार्ट की। अडानी, वो 25 तारीख से पहले ही बता दिया था, रिजल्ट आने से पहले अडानी के सारे शेयर चलेंगे। उसका अलग तरह का सपोर्ट है, अभी स्ट्रेटेजी सीखोगे आप। एक स्ट्रेटेजी है 50 डे मूविंग एवरेज की जो हम सिखाते हैं। अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ठीक, ये जो लो बना था, दोबारा कैंडल वहीं आई और सी मूवमेंट। मेरे को और कुछ नहीं दिखाना, आपको वही देखना था। ये लो बना, अगली कैंडल उसका लो ब्रेक कर पाई क्या, वापस आया ना नीचे वहां से। हम्म। सर एक चीज पे सपोर्ट नहीं बनते, वो एक तरह का सपोर्ट बताया मैंने, इक्वल लोड, वो एक पॉइंट है सिर्फ। वो अब हर चीज हर जगह पे काम नहीं करेगी। आइसर मोटर का शेयर कितने रुपए का है, 4,000 समथिंग। 1 मिनट पे जब इसको चार्ट पे ट्रेड करने लगोगे ना आप, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये एक एक कैंडल कितने कितने रुपए की बन रही है, देखो आप। अगर आप 1 मिनट में इनको ट्रेड करना इतना आसान होता ना कि मैंने दो इक्वल लोज बता दिए, वो एक पार्ट है सपोर्ट का। वैसे हम मल्टीपल, मैं ऑप्शन के बेसिस पे, ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बेसिस पे आपको एग्जैक्ट सपोर्ट बता सकता हूँ कि आज के दिन में यहां तक आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। बट वो 100% काम करेगा, शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी पकड़ने की शक्ति उतनी बढ़ जाती है। आप ये मैं कह दूं तो फिर तो घर बार बेच के सब अंबानी बन जाते हैं, सपोर्ट्स पे ले लेंगे, शेयर भाग जाएंगे, करोड़पति सब हो जाओ। इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ बता सकता था कि इसको इस लेवल को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, 100% लूंगा। और अब मैं गारंटी इतनी ले सकता हूँ कि हाँ 80% 90% चांस है कि यहाँ से डाउन जाएगा ये। ठीक है, तो मेरे लिए है वो, क्योंकि मुझे देखते हुए इतने साल हो गए। ठीक है, स्टॉक्स में तो मैं 1 मिनट में काम ही नहीं करता। 1 मिनट काम करने के लिए इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करते हो, बड़े प्रॉफिट्स निकालते हो। स्टॉक्स में आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। स्टॉक्स में एक न्यूज फ्लो सब कुछ खत्म कर देता है। अब प्राइस आएगी ही नहीं आपकी, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया ना उस प्राइस पे शेयर नहीं आया, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया, ये लो, ये गैप अप हो गया, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा रहा था, आपका शेयर ही नहीं कटा, कहाँ काटोगे। तो हर चीज ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं है। ये तो अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि इक्वल लोज, किसी ने पूछ रखा था सपोर्ट बता दो इसलिए बोल दिया मैंने सपोर्ट, नहीं तो बताता भी नहीं आज की क्लास में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना इजी नहीं है, एक पार्ट है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रेक्शन बताया ना, उस कॉन्ट्रेक्शन के हाई ड्रॉ कर लो, वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, उसके लो सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और वो मोस्ट प्रोबेबल वर्क करेगा। उसके बिना तो ट्रेडिंग हम करवाएंगे नहीं आपको।
आपने जो काउंसलिंग भी ली होगी उसमें बार बार बोला गया होगा आपको कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग नहीं करवा रहे। रिस्क मैनेजमेंट स्पाइनल कोड है ट्रेडिंग की। आप कितनी भी टेक्निकल सीख लो, कुछ भी सीख लो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट वीक है, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। एक ट्रेड में 50 रुपए कमाओगे, दूसरे में 100 गवाओगे, फिर 150 कमाओगे, फिर 200 गवाओगे। बस ये खेल खेलते रहोगे आप परमानेंट। रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब आप राइट पोजीशन सेलेक्ट करोगे, सेम बोला अभी बाद में आना, जबरदस्ती क्यों आएगा, अभी बोले 15-20 मिनट लगेंगे अभी। तो क्या बता रहा था मैं? रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअल बिना फोन करे आ गया ना वो, मुझे पता ही नहीं आने वाले। तो रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप क्या करोगे, गलत पोजीशन साइज सेलेक्ट करोगे, जबरदस्ती के स्टॉप लॉस होंगे आपके, और अल्टीमेटली आप लॉस में रहोगे। जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी मैं आपको करवाऊंगा, और वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप 100% फॉलो करोगे, अगर 100 में से 40 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल है ना, ओनली 40 ट्रेड, 40% की एक्यूरेसी लाते हो, तो अपनी कैपिटल का 10 से 15%, 10 to 15% हर मंथ आप अर्न कर सकते हो अपनी कैपिटल का। ठीक है। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आप लाखों रुपए कमा सकते हो, हजारों रुपए कमा सकते हो, आपके पास पैसे 10,000 रुपए हैं, आप बात कर रहे हो लाखों की, नहीं है पॉसिबल। मार्केट आपको रिटर्न, जितना घी पिलाओगे उतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम परसेंटेज का उसमें बात करते हैं कि हो सकता है किसी के पास 10,000 कैपिटल, लेकिन वो उससे भी ट्रेडिंग कर सकता है, उसको भी ग्रो कर सकता है। आप अगर 10% भी हर मंथ रिटर्न निकाल रहे हो, तो एक साल में 120% रिटर्न होता है। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता अगर सिर्फ इतना, अगर। पर मैं ये भी साथ में बोलता हूँ, जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ ना, 10 लोगों में से सिर्फ एक इंसान है जो उसको फॉलो करेगा, बाकी 9 तो। क्यों? सबको ऑप्शंस का लालच दिखता है, सबको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अमीर नहीं। ऑप्शंस में भी इंसान एक दिन कमाता है, दूसरे दिन गवा देता है। अल्टीमेटली आप देखोगे ना, जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही लोग प्रॉफिटेबल है। ठीक है। चलो, अब आपको, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। आप, मैं अभी टेलीग्राम खोल के दिखाऊंगा आपको। वो ट्रेड्स तो हम पहले देते हैं ना स्टूडेंट्स को, चलने से पहले देते हैं, और वहां से उनके मूवमेंट देखना। हमारी 80% के अप्रॉक्स एक्यूरेसी रहती है। स्टॉप लॉस हमारे भी होंगे, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होते, पर हम स्टूडेंट्स को वो ट्रेड शेयर करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से चलेगा ये शेयर। ठीक। तो 80% के आसपास एक्यूरेसी होती है। हम आपको ऑप्शंस करना सिखाएंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है। कि हम बता रहे हैं, क्योंकि टिप सर्विस नहीं है, एजुकेशन। कि आप यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो। ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को भी अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ये ब्रेकआउट्स वगैरह विक्रम सारे समझ आ जाएंगे जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे, तब आपको सब ब्रेकआउट्स वगैरह, ये एक दिन में समझने की चीजें नहीं है। दीज थिंग्स टेक टाइम, और जब टाइम लगेगा, टाइम दोगे प्रैक्टिस। इसलिए पहली शुरुआत कहाँ से की मैंने क्लास की, ये मत सोचो कि एक दिन में आपको ब्रेकआउट समझ आ जाएंगे। फेक ब्रेकआउट इतने ज्यादा होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मैं आपको अगर नॉर्मल एक भाषा में समझाऊं, आपके सारे स्टॉप लॉस ऑपरेटर को पता होते हैं। ठीक है। अभी समझाता हूँ एक चीज आपको मैं, एक बार ये। स्टॉप लॉस आपके जबरदस्ती करवाए जाते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जहां मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, शेयर वहां तक जाता है और वहां से वापस लौट आता है। आपका जबरदस्ती का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो आप समझो कि ऑपरेटर पैसा तभी कमाएगा जब आप लूज करोगे। ट्रेडिंग जो है एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब कि एक इंसान पैसा कमा रहा है तो दूसरा गवा रहा है। और पैसा कौन कमा रहे हैं? इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। पैसा कौन कमा रहा है? इंस्टीट्यूशंस। रिटेल ट्रेडर तो हम इसीलिए इंस्टीट्यूशंस के फुटमार्क्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको सिखाएंगे, जिससे हम इंस्टीट्यूशंस के साथ चल सके, हम उसको समझ सकें कि ये कहाँ बाय करेंगे, हम उनकी साइकोलॉजी समझ सकें। रिटेल तो अदरवाइज गवाएगा, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन गवाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। इंस्टीट्यूशन के पास क्या है? पावर ऑफ मनी। वो तो जहां चाहे वहां मोड़ सकता है ना शेयर को, जिस दिन चाहे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाते हैं तो आप गवाते हैं। इसलिए फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे आप फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप उसको ट्रेड करोगे,
ये सब आप लेटर ऑन स्लोली स्लोली समझोगे। निफ्टी का जैसे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी जो है, अगर मैं सिंपल सी 21,700 से 21,800 की एक्सपायरी को लेता हूं कि यहां पर एक्सपायर हो सकता है, जैसा बुलिश मोमेंट है, सी मेरा लॉस हो सकता है 90 रुपए का। मैंने पैसे लगा रखे हैं इसमें 43,000, पर मेरा लॉस कितना हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए का। और प्रॉफिट होगा तो 2,400 रुपए का। कोई फर्क पड़ेगा क्या अब आपको 90 रुपए से? प्रॉफिट होगा। स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा हूं अभी, वो नहीं समझ आएगी। बात समझो। आप लोगों को क्या है, पहले लास्ट वाली चीज है, मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। स्ट्रेटेजी अगर आपको समझ आ जाती है, अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें जुड़ेगी। ऑप्शन चेन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ओपन इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ग्रीक्स पता होना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है वो पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है। कहाँ आप एक्सपायरी देख सकते हो, वो भी अंडरस्टैंडिंग, उससे नहीं फर्क पड़ेगा कि मैंने क्या किया उसमें। ठीक है। मैंने तो, मेरे को पता है कि पीछे क्या देखना है मुझे, पर वो आज एक दिन में नहीं समझ आएगा। ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आप लगाओगे तो आपको लॉस होगा तो 90 रुपए का होगा, प्रॉफिट होगा तो 2,400 रुपए का होगा। अब इस स्ट्रेटेजी को कौन लोग यूज ज्यादा करते हैं? जो नॉर्मली ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, बट हाँ वीकली उनको एक रिटर्न मिलता रहे। तो अब 900 रुपए के लॉस पे 2,400 रुपए का, 24,000 का प्रॉफिट है। कोई फर्क पड़ेगा? 900 रुपए की तो चाय कॉफी आ जाती है आदमी कहीं जाके बैठ के पीने लोग। अब तुमको फर्क पड़ेगा, तुम्हारे 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसमें से 900 रुपए कम हो गए, तुम्हारी कैपिटल पे कोई डेंट आया? ठीक है। तो हर चीज में स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको काफी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत सारे और पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। ऑप्शंस इजी टास्क नहीं है, उनमें बहुत सारी ग्रीक्स आएंगे ऑप्शंस के। फिर आपको ऑप्शन चेन समझ आनी चाहिए, ओआई डेटा समझ आना चाहिए। उन सब चीजों को आप जब समझोगे तब आप उसमें प्रॉपरली ट्रेडिंग कर पाओगे। नॉर्मल जैसे मैं आपको रिलायंस का ही बताता हूं। अगर आप रिलायंस का भी फ्यूचर्स बाय करना चाहते हो और पूरे महीने रखना चाहते हो, तो अब तो जैसे पूरा महीना कुछ बचा नहीं है। रिलायंस का फ्यूचर खरीदने के लिए हमको 1,10,000 रुपए के आसपास चाहिए होते हैं, वो आप 34,000 में खरीद सकते हो। लॉस होगा तो ये होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा रिलायंस में। प्रॉफिट स्टिल अनलिमिटेड है। ठीक है। ये एक पार्ट है ना। ये कुछ आपको कौन से राइट ऑप्शंस खरीदने हैं, कौन से उसके साथ फ्यूचर ऐड करने हैं, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे विद टाइम समझ आएंगी। तो ये तो एक पार्ट था। सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ब्रेकआउट्स वगैरह के सब होंगे, बट एक दिन में नहीं होंगे, है ना। सारी चीजें विल टेक टाइम। आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कल भी जैसे हम, ये भी एफआईआई ने 9,239 करोड़ की बाइंग की है, बदले में डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने लेकिन सेल किया है 3,077 करोड़ का, कल फर्स्ट टाइम। स्टिल मार्केट जब हमारी सुबह कल लाइव ट्रेडिंग की क्लास थी, हमने काफी सारे शेयर्स उसमें डिस्कस किए फॉर नेक्स्ट वीक। सुबह जब क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट हुई, वहां पर एक बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने स्टूडेंट्स को वहां पर भी बाय करवाया निफ्टी में। और उसके बाद का आपको मूवमेंट शाम का, जो लोग ट्रैक थोड़ा बहुत करते होंगे उनको पता होगा। कुछ चीजें हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि ये तो मेरा पर्सनल है, कभी कभी मैं शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को बता रखा था किसी एक शेयर में मैंने कि इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो विद इन 7 डेज का ये रिटर्न था। तो 40% के अप्रोक्स कल ये, और जो शेयर है कल और इसने 5% का मूव दिया वहां से। तो अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन में 40% रिटर्न है उसका। ये स्विंग ट्रेडिंग को जब आप समझने लग जाए, कोई शेयर है, शेयर के नाम नहीं लिख सकते हम, है ना, ऐसे। रीजन बीइंग, सेबी के गाइडलाइंस है प्रॉपर कि हम आपको ऐसे नहीं बोल सकते इस शेयर को खरीदो उसको। इसीलिए एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से ये चीजें बताई जाती है। हम स्टूडेंट्स को इसीलिए बार बार बोलते हैं हैंड होल्डिंग की चीज में। अब जैसे आप लाइव ट्रेडिंग के सेशन में आए हो अभी, सॉरी नॉर्मल एज ए स्टूडेंट नहीं आए, तब तक मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये शेयर बाय कर लो। मैं मेरे स्टूडेंट को बता सकता हूँ कि यार इस शेयर में क्या हो सकता है क्या नहीं, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी में सिखा रहा हूँ।
ये दिखा ना, कोई न्यूज नहीं है, एफआईआई बाय कर रहे हैं। जब भी देखो क्या होता है, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई, इसका मतलब क्या है, बीजेपी स्ट्रांग होल्ड पे है, ठीक है। अब बजट आने वाला है, तो बजट से पहले बीजेपी को स्टेबिलिटी दिख गई गवर्नमेंट में, एफआईआई को। एफआईआई उस देश में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पे उनको स्टेबिलिटी दिखे। अब वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का ही नहीं पता होता कब क्या हो जाए क्या नहीं। पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, तो एफआईआई ने 9,000 करोड़ का खरीदेंगे तो मार्केट तो भागेगा। सोचो आप, एक दिन में बढ़िया पैसे बन गए होंगे, पता है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड होता है, शेयर्स में डालते हैं। देखो सेंसेक्स तो बीएससी का एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है ना, वैसे सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स। ये स्टॉक्स ही खरीदे हैं, देखो नेट रुपीज ऑफ इंडियन शेयर, इंडेक्स में नहीं बाय किया, शेयर्स में बाय किया। शेयर्स बढ़ेंगे, इंडेक्स अपने आप बढ़ेगा। रिलायंस भागा है, रिलायंस का हमने 2340 रुपए पे ट्रेड दे रखा है, ऊपर कभी कहीं आएगा मैं बताऊंगा। और 2490 पहला टारगेट था हमारा, जो कल अचीव हुआ, ठीक है। उसके अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया हमने 12 रुपए 95 पैसे पे बाय करवाया था, कल इसने 14-20 का हाई मार भी दिया, 15 रुपए का हमारा टारगेट है इसका, ठीक है। इंडस टावर 205 रुपए का टारगेट था, परसों आ गया है। कहाँ पे बाय करवा रखा था, कहीं 186 के आसपास, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स को वो चीजें हम ट्रेड करवाते हैं जो अच्छा मूवमेंट दे सकती हैं, साथ में डिस्कस करते रहते हैं। डीवीज लैब दिया था कल इसने 50 रुपए के आसपास का मूव मारा। मैस्टेक का शेयर दिया था हमने, जो मैंने कॉन्ट्रेक्शन वाला एक सिंपल फॉर्मूला आपको समझाया ना, अगर आप जाके देखोगे वहां से मैस्टेक ऑलरेडी 350 रुपए ऊपर है, जहां पर बाइंग थी वहां से ऑलरेडी 350-400 रुपए के आसपास का मूव विद इन 2 डेज, 2 दिन का मूव है। ये देखिए पंसारी, आपको देखो 85 रुपए 70 पैसे पे दिलाया था, 95 रुपए 80 पैसे। वो आप सोचो कितने रुपए का मूव है ये, 85 रुपए के शेयर के लिए 10 रुपए मूव करना विद इन 2 डेज। तो अब ऐसे शेयर हम जीएमआर हमने लाइव ट्रेडिंग के सेशन पे लिया था 66 रुपीज के आसपास, 64 रुपीज। ये 1 दिसंबर का है, चार्ट दिखा दूंगा मैं 1 दिसंबर को। उसके बाद से अभी 76 पे है, ठीक है। और ये शेयर हमने वहां बाय किया था, अतुल हमने यहाँ बाय किया था 6600 पे, और स्टिल गोइंग अप। अब तो 7,000 भी क्रॉस कर दिया था कल इसने। एमआरएफ लाइव ट्रेडिंग के सेशन में यहाँ हमने बाय किया था, मूवमेंट देखिए आप, और अब तो 1,20,000 के ऊपर है वो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको मैं कहूँ आज समझ आ जाएंगी, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। टीसीएस हम यहाँ से बाय करके बैठे हैं, हमको पता है हमारे इंस्टीट्यूट का क्रिकेट मैच था उस दिन, उसके एक दिन पहले मैंने दिलाया था स्टूडेंट्स को ये टीसीएस। तो यहां से बाय करके बैठे हैं, अभी इसने लगभग 3700 रुपए पे है टीसीएस। तो लोग अब बाइंग दे रहे हैं, हम उससे पहले से एंट्री ले चुके हैं। आपको बहुत एशियन पेंट्स यहाँ बाय किया है इन लेवल्स पे, दिख रहा है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जो सिंपल चीज आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने बताई है, उसके बाद का मूवमेंट देखो आप। एशियन पेंट्स ने कुछ 3300 रुपए के आसपास का मूव दिया, जहां हमने प्रॉफिट्स बुक किए, फिर वहां से करेक्ट हुए। तो ये तो पहले दिए, बाद में शेयर चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले शेयर ले लिया है, आदित्य बिरला सनलाइट ये हमारा अभी भी चल रहा है, शेयर ट्रेड में है ऑलरेडी। तो ऐसे बहुत से शेयर हैं, बहुत से हमारे रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। मारुति में हमने जो टारगेट्स हमारे थे वो आए, हमने बाय किया, हमारे टारगेट्स आए, उसके बाद से मारुति डाउन। ये आप डेट देख सकते हो, उसके बाद एग्जैक्ट हमारे टारगेट पे गया, वहां से वापस लुढ़क गया शेयर। ये मारुति दिया था देखिए आप 28 नवंबर को, और 1 दिसंबर को मूवमेंट दे दिया इसने, लगभग 10,542 पे हमने शेयर बाय किया था। ये 28 नवंबर को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शेयर ने
3-4 दिन में हमारे टारगेट है, हम बाहर, उसके बाद कुछ भी करता रहे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है ट्रेडिंग। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं, उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मुझे आपको एक मोटा मोटा आइडिया देना था सारी चीजों का। अब आपके पास जो भी डाउट है, जो भी पूछना चाहते हो, ऑनलाइन भी सब लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, जो आप पूछना चाहें। ऑफलाइन भी आप लोग के मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। ये सेंसिबल, इसको यूज करना भी आपको, नहीं नहीं नहीं, देखो क्वांट्स का नाम सुना होगा शायद आपने, क्वांट्स ऐप का नाम सुना है? ये सॉफ्टवेयर है जो हमको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। अपना पर्सनल नहीं है, जीरोधा पे सबके लिए फ्री है, इसलिए सेंसिबल करवाता हूँ। ज्यादातर लोगों का जीरोधा पे अकाउंट होता है, तो इसलिए सेंसिबल यूज करवाते हैं, तो ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चीजें हो सके। नहीं नहीं, ब्रोकर नहीं है ये, जीरोधा और सब चीजों के लिए एक थर्ड पार्टी, एक एपीआई है काइंड ऑफ, है ना? तो इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके अकाउंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है स्ट्रेटेजी वगैरह सब कुछ डेवलप करने के लिए। एल्गो देखो क्या होता है, जो ये स्ट्रेटेजीज बनी ना, इनको आप एक कंप्यूटर का वो बनवा लो, प्रोग्राम बनवा लो, वो प्रोग्राम खुद बाय करता रहेगा, सेल करता रहेगा, उसको हम एल्गो बोलते हैं। एल्गोरिथम का शॉर्ट फॉर्म है एल्गो, बस। हाँ, तो एल्गो ट्रेडिंग मैनुअली भी होती है और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी। मैनुअली क्या होता है, एक लाइन मिल जाती है आपको 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ की, है ना? उस पे आप पर्सनल अपनी जो एल्गो बनी हुई है, जैसे मैंने ये जो स्ट्रेटेजी आपको सिखाई, आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो और यूज करते रहते हो। और कोई सवाल? कोर्स के बारे में डिटेल्स आप सब लोगों को पता है? कोर्स की डिटेल्स आपको नहीं पता? ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ? अदरवाइज हमारा सेशन यहाँ पे खत्म है। रिस्क सर मेरा नाम रवि शर्मा है। स्ट्रेटेजी होगी। हाँ जी रवि जी बताइए। सर मैंने अभी पिछले 1-2 महीने से कुछ स्टार्ट करा है ट्रेडिंग का, अप स्टॉक पे अकाउंट बना के। तो जी आपने जैसे जो शेयर दिखाए हैं, मतलब मैं एक आई वांट टू बी स्टूडेंट, मैं सुबह 9 बजे का बैच आइडेंटिफाई कर रहा था, जब भी आपका 9 बजे का बैच स्टार्ट होगा मैं आना चाहूंगा। जी। तो इसमें जो आपने जैसे शेयर दिखाए ये सब बहुत कॉस्टली शेयर थे, जैसे कोई 1,000 रुपए का, 3,000 का, 5,000 के शेयर, नहीं, आइडिया भी 800 दिखाया ना 900। सर मैंने, पंसारी भी दिखाया। पंसारी हाँ जी, हाँ जी। 85 रुपए का शेयर है, आइडिया 19 रुपए, हाँ 12 रुपए का शेयर है। ऐसा तो नहीं, मैंने, पीछे ऊपर जाओगे आप तो सस्ते भी मिलेंगे। हाँ तो मैंने पिछले कुछ मतलब 2-3 महीने में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया, लेकिन मैं अंडर 20 और अंडर 40 के शेयर में ही मैंने डील करा है। देखो क्या होता है, शेयर सस्ता और महंगा, मेरे लिए टीसीएस महंगा है, एमआरएफ सस्ता है, उसकी वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, टीसीएस अपनी बुक वैल्यू का 7 गुना पे चल रहा है, वहीं एमआरएफ अपनी बुक वैल्यू का 2.5 गुना पे है। तो कौन सी चीज सस्ती होगी? जी टीसीएस जी। से सस्ता है एमआरएफ इस टाइम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए ट्रेडर कि मैं कितने रुपए का, मुझे रिटर्न से मतलब है। एमआरएफ में मैंने एक शेयर में 10,000 रुपए बनाए, वहीं टीसीएस में हम्म। वही 10,000 रुपए बनाने के लिए मुझे बहुत सारे शेयर लेने पड़ते। अल्टीमेटली कैपिटल तो वही इम्प्लीमेंट करता ना मैं। जी जी जी। ठीक है हम्म, सर, समझ गया मैं, थैंक यू सर। जी। वर्क, बाकी कोई सवाल नहीं है? कोर्स डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, उसमें हम एग्जैक्ट डिसाइड करते हैं कि इतना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारी कैपिटल है तो इसका ये रिस्क रहेगा, और अगले 6 महीने तक हम कैसे ट्रेड करेंगे, वो पूरा सिस्टम है। तो उसको मैं आपको एक दिन में पढ़ाना चाहूँ, एक उसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं, तो रिस्क मैनेजमेंट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं।
ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट्स मैं नहीं सिखा पाऊंगा। मैं आपको एक ट्रेडर बना सकता हूँ, आप मुझे कहो कि सर ये चीज बता दो इससे मैं पैसा कमा लूं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 4 दिन कमाओगे, मार्केट डायनेमिक है, हर दिन बदलता है, आपको मार्केट के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। नहीं बदल सकते तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, डिसिप्लिन नहीं रख सकते, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक दिन पैसा कमाओगे, अगले दिन लॉस करोगे, है ना। ये 2 कोर्सेज हैं हमारे, एक 2.5 महीने का है, एक 4 महीने का। 2.5 महीने में आपका पूरा इंडियन मार्केट कवर होता है, जो मैंने ओवरव्यू दिया आपको, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस होगा। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस पूरा होगा आपका, कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन सी कंपनीज फंडामेंटली अच्छी हैं, बुरी हैं। टेक्निकल एनालिसिस पूरा होगा, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, गैप एनालिसिस, एंट्री एग्जिट पॉइंट, ये सब कुछ कवर होगा। देन उसके बाद फ्यूचर ऑप्शंस के पार्ट सारा कवर होगा, उसमें ऑप्शन का जो ग्रीक्स होते हैं वो आपको समझाए जाएंगे, कि ऑप्शन के प्राइस कैसे वेरिएट होते हैं, कैसे ऊपर नीचे होते हैं, उसमें ग्रीक्स का पार्ट आ जाता है। फिर आपको हेजिंग की जो स्ट्रेटेजी, 1-2 मैंने अभी एग्जांपल दिए, वो करवाए जाएंगे। एडवांस ओआई डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा को कैसे रीड करना है, उसके बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं डेली बेसिस पे, इंट्राडे जो इंडेक्स वगैरह है उनमें भी आप ओआई के डेटा के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, जहां पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, ना कोई हाई है ना लो है, वहां पे भी ड्रॉ होते हैं कि एग्जैक्ट इस प्राइस तक जा सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, वो भी आप ड्रॉ कर पाएंगे। फिर आपको कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए हम 2.5 महीने के कोर्स में 12 सेटअप्स करवाते हैं, जिन पे आप ऐसा होने पे ट्रेड कर लोगे। तो ये ज्यादातर आपके इंडेक्स में काम करेंगे, कुछ इनमें से चीजें होंगी जो आपके स्टॉक्स में भी काम करेंगे इंट्राडे के लिए ना। कुछ सेटअप होंगे जो स्टॉक्स में भी काम करेंगे, कुछ सेटअप होंगे जो पर्टिकुलर इंडेक्स में ही काम करेंगे। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छा आता है, और ये नहीं आता प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बट मैंने बता दिया, अगर इसको डिलीजेंटली फॉलो कर लिया, 50% एक्यूरेसी भी रखी, तो बहुत अच्छा पैसा। दूसरा, 4 महीने के कोर्स में हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, है ना, करेंसी ट्रेडिंग, इन सब पे। फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हम कुछ, यहां से एडवांस पार्ट आ जाता है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये टेक्निकल के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स करते हैं, जिनके बेसिस पे हम इंस्टीट्यूशंस के फुटमार्क्स पकड़ना सीखते हैं। इसमें दोनों तरह की ट्रेडिंग होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपकी, आप दोनों तरह से ट्रेड कर पाते हो। मतलब स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो भी, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मार्केट, आपका सारा कुछ कवर हो जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ आपको नॉलेज दी जाती है कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ की भी। ये कोर्सेज हैं, जो 2.5 महीने का कोर्स रहता है, उसकी आपकी फीस रहती है 21,000, इसकी रहती है 35,000। 2.5 महीने का जो कोर्स है उसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, 4 महीने को 3 इंस्टॉलमेंट में। वन टाइम पेमेंट आप करते हो तो उसका एक 5% आपको डिस्काउंट मिलता है दोनों ही कोर्सेज में। एक आपका फ्रेंड डिस्काउंट लगता है, अगर आपका कोई फ्रेंड आपके रेफरेंस से कभी भी आता है तो आपको उसकी फीस का 5% एज ए कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन से भी कोई आता है तो उनको एक कैशबैक मिलता है। तो ये आपका पूरा मार्केट का सिनेरियो रहता है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमको तो सर ये पार्ट आता है बहुत अच्छे से, तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट कर सकते हैं। 1.5 महीने का कोर्स है, इसकी फीस है 21,000 रुपए सिर्फ, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है और वो ये करते हैं। बट अगर आपने 2.5 महीने का कोर्स हमसे किया है और फिर आप 1 साल तक, अगले 1 साल तक भी अपना अपग्रेड करना चाहते हैं कि हम अपग्रेड करें, तो आपको ये जो मार्जिन होता है 14,000 का, सिर्फ ये देना। कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हो, तो आप पहले ये कोर्स करना चाहते हो, लेटर ऑन अपग्रेड करना चाहते हो, तो भी आप वो मार्जिन देके अपग्रेड कर सकते हो, आपको पूरी फीस देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और कुछ आप अलग से पूछना चाहते हैं? टाइमिंग जो नए बैच का है वो अभी 1 से 2 रहने वाला है। ठीक है, मंडे से बैच स्टार्ट होगा, 1 से 2 उसका टाइमिंग है, और 1 घंटे के आसपास की क्लास होती है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। एवरी फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग का सेशन होता है, हर फ्राइडे को लाइव ट्रेडिंग का सेशन होगा, जिसमें हम नेक्स्ट वीक का पूरा डिस्कस करेंगे। प्लस जो चीजें सिखाई जा रही हैं आपको, उनको प्रैक्टिकली भी दिखाया जाएगा उस पे, मार्केट में
कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वहां, ठीक है। बाकी आप वहां पे बैठ के ट्रेडिंग की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेडिंग एरिया में। वहां पर आपको मैं वहीं ट्रेडिंग करता हूँ खुद पर्सनली, तो मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, और बाकी टीचर्स का भी एक हेल्प हो जाता है, एक कम्युनिटी भी बनती है, काफी स्टूडेंट्स बैठ के प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। श्रवण याद है, श्रवण श्रवण याद है। शुरू में जब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नहीं होगी ना, थोड़े दिन जब तक रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नहीं हो रही तब तक आपसे पेपर ट्रेडिंग करवाएं। ये सारा देखो, आप मार्केट साइकोलॉजी है ना, जब रिस्क मैनेजमेंट करना उस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे खुद ब खुद इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएंगे आपके, है ना। स्टॉप लॉस फिक्स होगा तो फिर इमोशन का काम ही नहीं है, फिर तो स्टॉप लॉस हुआ बटन दबाना है बंद। बिल्कुल, क्लास तो वहीं से स्टार्ट होगी, बिकॉज सबको साथ में लेके चलना होता है, तो आपको पूरा ही कैंडल्स वगैरह क्या होती है, टेक्निकल क्या होता है, वहीं से चीजें स्टार्ट होंगी, और बिल्कुल बेसिक से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। नहीं, ये जो बेसिक्स आपको पढ़ाएंगे वो राजन सर पढ़ाएंगे। बेसिक्स जितना भी ट्रेडिंग का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, ट्रेड कैसे करना है, ये आपकी ओआई का डेटा रीड करना, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज, ये सब जो पार्ट हैं, कैसे इनको भी प्रॉपरली आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा कुछ मैं करवाऊंगा। ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग के सेशन सारे मेरे साथ होंगे आपके। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एडवांस चीजें हैं वो सब मैं करवाऊंगा। यहाँ पर ये कोर्स है, इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला पूरा पार्ट और एडवांस स्कैल्पिंग टेक्निक्स, ये सब मैं करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना फॉर बिग प्रॉफिट, 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे जो ट्रेड करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग तो स्कैल्पिंग जैसा नहीं सर, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो डेली के चार्ट पे होता है। हाँ हाँ, स्विंग उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद डेवलप की है, और उसकी एक्यूरेसी 80% के आसपास है। अगर उसको सही तरीके से आप समझ जाते हो और इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, और एक 50 डे मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है। उनको इम्प्लीमेंट करके भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रीमियम नहीं है, कुछ टिप सर्विस नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बनोगे तो ज्वाइन होगा, अदरवाइज कोई इससे पैसे नहीं कमाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा अभी भी बोल रहा हूँ पर्सनल, अभी आपने देखा मेरा 5 दिन का उसमें जो लिखा हुआ है 11 लाख रुपए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट मेरे लिए एक काम करने का वो है कि मैं आके बैठ सकूं कहीं पे, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग जॉब। समझो इस चीज को, आदमी पैसे जब कमाना सीख जाता है ना ट्रेडिंग से, तब उसके लिए वो बोरिंग होने लग जाता है कि क्या करूं अब, कर लिया, हो गया, ले रखे। अब हम उस लेवल पे भी नहीं है कि हमको सारे दिन बटन दबाने, हमारे ट्रेड चलते हैं, वो हमको रात को सो रहे हैं ना तब भी पैसा बना के दे रहे हैं, तो हमको उसके लिए जाग के सारे टाइम स्क्रीन को आंखें फाड़ के देखने की भी जरूरत नहीं। तो वो एक टाइम पे, पर वो उसके लिए 13 साल की पीछे मेहनत है, वो एक दिन में नहीं बना हुआ चीज, उसमें टाइम लगता है, उस जर्नी को जीना पड़ता है पहले, है ना। वो हमने बहुत किया है कि सारा दिन बैठ के स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अब नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती और मन भी नहीं करता। तो अब क्या होता है कि हाँ अब कुछ करना भी है, तो एजुकेशन लाइन में हूँ शुरू से, 2013 से पढ़ा रहा हूँ। 2014-15 में आईएएस के स्टूडेंट्स 15 16 18 तक, जब तक कोविड नहीं आया तब तक दिल्ली था, तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। तो हमेशा से एक एजुकेशन वाला बैकग्राउंड रहा है, इसलिए पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आपको टीचर्स वगैरह पढ़ाएंगे, उनकी सब सैलरी वगैरह सब जाती है, तो मेरे लिए यहाँ से वैसे भी कुछ नहीं आता। तो ये मत सोचना कि मैं आपको जो ट्रेड दूंगा वो मैं टिप सर्विस या कुछ कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, मैं ट्रेड दूंगा, मेरा मन होगा जो मुझे लगेगा ये स्टूडेंट्स को फायदा दे सकते, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ना कोई डब्बा ट्रेडिंग करवाऊंगा। डब्बा ट्रेडिंग होती है चीज, लोग ज्यादातर करवाई जाती है, उसमें क्या होता है, आपको बोला जाता है कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आप सब कुछ अपने अकाउंट पे करोगे, अपना खुद का डीमैट अकाउंट खोलोगे, उस पे ट्रेड करोगे, किस ब्रोकर के साथ खोलते हो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कौन सा बेस्ट चीज दे रहा है,
पर किससे करना है वो आपकी इच्छा है। आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, क्योंकि मुझे कोई एफिलिएट से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कोई चार्ट्स आपको ये लाइव मार्केट चार्ट लेने हैं, कुछ कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे सारी ट्रेडिंग करेंगे। पेड वर्जन लेना भी है तो ट्रेडिंग व्यू का ले लेना, आपकी जब इच्छा हो, जब आप लगे कि हाँ अब मैं इतना अच्छा ट्रेडर हो गया हूं कि मुझे ट्रेडिंग व्यू का पेड वो लेना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। आपकी इच्छा है कि आप ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, मैं ट्रेडर बना सकता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। बट आपके अंदर जो ये है सिचुएशन जो है ना, कि बहुत जल्दी बन जाओगे, नहीं बन सकते। फ्रैंकली मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम तो नहीं बन पाए और ना किसी को बनता हुआ देखा। जो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, बहुत रिसर्च की है। कितनी किताबें हमने पढ़ी होगी आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को ना पढ़ना है, ना न्यूज सुननी है, कुछ नहीं करना, और रातों रात क्या प्रॉफिट बनाने लग जाए, पॉसिबल नहीं। हाँ, उस मेहनत का जो हमने की है उसका आपको फायदा होगा। जो सामने खाई थी उसमें आपको गिरने से हम बचा सकते हैं, बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्लियर, साफ। इन पे, पढ़ने पे, चार्ट्स रीड करने पे, चार्ट्स को देखने पे। अब एक बात बताओ, आज जो मैं चार्ट को देख के बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आएगी, वो आज पहले दिन थोड़ी आ गई होगी मुझे। उसको मैंने पता नहीं, आज भी मैं डेली, मेरा टारगेट होता है मैं एटलीस्ट 200 से 400 चार्ट डेली देखता हूँ। कल लाइव ट्रेडिंग के सेशन में हमने कम से कम 170 चार्ट देखे स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स से उसमें डिस्कस करते हैं कि तुम बताओ उसमें क्या लगता है, क्या होना चाहिए। 4 घंटे सेशन चला है, 4 घंटे में हमने 170 चार्ट देखे। स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हो जाते हैं, नए स्टूडेंट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, पुराने स्टूडेंट्स बैठ के बता रहे होते हैं सर इसमें ये लग रहा है मुझे, ये होगा। जब वो खुद उसको एनालाइज करना सीखते हैं, अल्टीमेट गोल क्या है, आप सीख जाओ। सीख जाओगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं सीख पाओगे, या फिर आपने जो पहले से अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड आपकी नोशंस है उसके हिसाब से चलोगे, तो फिर आधा अधूरा ज्ञान तो थोड़ा नुकसान देता ही है ना। ठीक है। निफ्टी का अपना कोई शेयर नहीं, निफ्टी में सिर्फ फ्यूचर्स काम करते हैं। निफ्टी, वही सेम पैटर्न इस तरह से करता है। जब अडानी में शेयर्स में बाइंग आती है ना, तो उसमें मेजर पोर्शन जो है अडानी का खुद का होता है बाइंग का। अडानी शेयर्स को चला रहा होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, जो अडानी के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शेयर्स को बाय करते हैं। बहुत सारी चीजें मार्केट में मैनिपुलेटेड होती हैं, तो इसलिए आपको सेम बाइंग दिखेगी तो लगभग लगभग सेम चार्ट दिखेगा। किसी शेयर में 10 रुपए का मूवमेंट आया है तो किसी में 100 रुपए का आया, बट कैंडल तो 10 रुपए के लिए उसमें भी 10% का। तो अडानी में अभी सारे शेयर्स में एक साथ बाइंग आई थी। और पर्टिकुलर अडानी के शेयर जब चलते हैं लगभग साथ ही चलते हैं, कुछ शेयर रह जाते हैं, तो नॉर्मल है। तो एक रिपल इफेक्ट भी आता है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस चल रहा है तो मदर पेरेंट कंपनी तो वही है ना, तो उसका रिपल इफेक्ट भी आएगा बाकी शेयर्स पे भी, अडानी पावर पे भी आएगा, अडानी ग्रीन पे भी आएगा, एक रिपल इफेक्ट भी आएगा। बाकी निफ्टी के जो 50 कंपनीज में बाइंग होती है, उससे निफ्टी चलता है। निफ्टी में जो पूरा मूवमेंट होगा, अगर रिलायंस जैसे बहुत बड़ा पोर्शन है रिलायंस का, तो रिलायंस चल रहा है तो निफ्टी भी अब मूव होने लग जाएगा। तो चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी आपको, है ना। ठीक है, चलो अब आप लोगों से मिलते हैं लेटर ऑन।